वजीर आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि अहम हरीफ कायदीन जैसे बंडी संजय, राजा सिंह और डी अरविंद के खिलाफ कमजोर उम्मीदवारों को ठहराने से मुताल्लिक कांग्रेस की हिकमत अमली से पता चलता है कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया इत्तेहाद हो गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस बीजेपी से मुकाबला कर रही है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने मुल्क और रियासत में मुसलमानों को महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने मफादात की तकमील की। मुस्लिम तबके को नजरअंदाज करते हुए दानिस्ता तौर पर उन्हें पसमानदा बना दिया गया। महमूद अली ने जनगांव के अशोदिया फंक्शन हॉल और करीमनगर के नेशनल फंक्शन हॉल में मुनक़िदा पार्टी के अक़लियती इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही की वजह से मुसलमानों की हालत पस्ता हुई है। मुसलमान आज हर जगह मजदूरी करने, पंक्चर बनाने, मेवा व तरकारी बेचने के अलावा दीगर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार कांग्रेस के कायदीन हैं। इसके बरखिलाफ अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला चंद्रशेखर राव ने फलाही और इख्तिराई स्कीमात के जरिए मुसलमानों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें की हैं, जो हनूज जारी हैं। वजीर अफजाइश मवेशियों और हल्का असम्बली सनत नगर के बीआरएस उम्मीदवार थलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने मकान में दिवाली मनाई। रोशनियों के त्यौहार के मौके पर उन्होंने तमाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने अरकान खानदान के साथ दिवाली त्यौहार मनाते हुए तमाम से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कागजनगर में इतवार की शाम कशीदगी देखी गई, क्योंकि बीएसपी और बीआरएस के कारकुनों में तसादुम का वाकया पेश आया। पुलिस ने इस तसादुम को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने बीएसपी की रैली में रुकावट पैदा की। इस वाकये और पुलिस के रवैये के खिलाफ कागजनगर पुलिस स्टेशन के सामने बीएसपी के सरबराह आरएस प्रवीण कुमार की क़यादत में धरना दिया गया। इस धरने की इत्तला के साथ ही बीएसपी के कायदीन की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। पुलिस की भारी तादाद को सूरत हाल को काबू में पाने के लिए वहां तैनात कर दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और राय दहिंदों से अपील की कि जाफर हुसैन मेराज को इस हल्के से कामयाब बनाया जाए। यासर अरफात इंचार्ज याकुतपुरा के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि टीचर का बेटा नामपल्ली के अवाम की बेहतर खिदमत करेगा। उन्होंने आसिफ नगर में मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि माजिद हुसैन में खिदमत का जज्बा है। उन्होंने कहा कि माजिद हुसैन नामपल्ली के अवाम की बेहतर खिदमत करेंगे। वो टीचर के बेटे हैं, उनके वालिदैन ने उनकी अच्छी तरबियत की है।
शादनगर हलके में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जारी है। बीआरएस के कारकुनों की जानिब से घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और आवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की गई है। मंचरिया जिले में चिन्नूर के बीआरएस उम्मीदवार बलका सुमन के खिलाफ कांग्रेस के कायदीन ने अनोखा एहतजाज किया। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर बलका सुमन की तस्वीर वाले पुतले को कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की जानिब से नजर आतिश किया गया। कांग्रेस कायदीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि बलका सुमन घुमंडी हो गए हैं और इस इलाके में राउडीज़म को फरोग दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर दी है। फ्लैग मार्च और तलाशी कार्रवाइयाँ भी मुख्तलिफ मकामात पर अंजाम दी जा रही हैं। इसी दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए सी विजिल ऐप दस्तयाब करवाया गया है। इस ऐप पर मुख्तलिफ किस्म की खिलाफ वर्जियों की शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने के कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। इस ऐप को काफ़ी फ़ायदेमंद कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आईटी मुलाजमीन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर दी है। बाज़ बेदारी प्रोग्राम्स का एहतमाम भी किया गया है। मुलाजमीन से ख्वाहिश की गई है कि वह रायदही में इजाफे के फ़ीसद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। इसी के हिस्से के तौर पर बाज़ रज़ाकाराना तंजीमों और कारपोरेट कंपनियों के साथ मिलकर रायदही के मराकज़ पर आईटी मुलाजमीन को लाते हुए वोट के इस्तेमाल के सिलसिले में उनमें बेदारी पैदा करने की ख्वाहिश की गई है। शहर में एक मरतबा फिर आईटी अहदेदारों की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। इन धावों के नतीजे में हलचल पैदा हो गई है। आईटी हुक्काम ने सरकर्दा फार्मा कंपनी पर धावा किया। इनकम टैक्स हुक्काम ने शहर के 15 मुकामात पर एक साथ ये कार्रवाई की। आईटी हुक्काम ने वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी के रिश्तेदारों की रिहाइश गाहों की भी तलाशी ली। गच्चीबोली में हुक्काम ने फार्मा कंपनी के CEO, चेयरमैन और कंपनी के डायरेक्टर्स के घरों की भी तलाशी ली। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें सिटी आर्म्ड पुलिस और कंचनबाग पुलिस के मुलाजिमीन ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। हाफिज बाबा नगर CABH ब्लॉक में ये फ्लैग मार्च किया गया। इंतखाबात में आवाम में भरोसा पैदा करने और बगैर किसी खौफ के वोट के इस्तेमाल के लिए राग़िब करने के सिलसिले में ये फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि आइंदा दिनों के दौरान मजीद फ्लैग मार्च मुख्तलिफ इलाकों में किए जाएंगे। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि चूँकि रियासत में इंतखाबात हैं, इसी के पेश नज़र ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया गया है और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपल के देवेंद्र नगर में सर्कल इंस्पेक्टर श्रवण कुमार ने नौजवान की पिटाई कर दी। मुकामी अफराद ने कहा कि देवेंद्र नगर कॉलोनी के साबिक सदर अनिल कुमार की पिटाई कर दी गई। इस वाक़े के खिलाफ कल रात बड़े पैमाने पर पुलिस स्टेशन के सामने मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुकामी अफराद ने कहा कि इंस्पेक्टर ने कांग्रेस पार्टी की तायद ना करने और बीआरएस की तायद करने की ख्वाहिश की। इनकार पर इस इंस्पेक्टर ने बहस और तकरार के बाद नौजवान की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के इंतखाबात के लिए तेलंगाना के तकरीबन 2000 होम गार्ड्स सिक्योरिटी इंतजाम करेंगे। रियासती दारुल हैदराबाद के 800 होम गार्ड्स और अजला के 1200 होम गार्ड्स मध्य प्रदेश पहुंचे, जिनको 13 था 18 नवंबर
छिंदवाड़ा और सिवनी अजगा में बंदोबस्त की ड्यूटी पर लगाया गया है, जहां पर 17 नवंबर को वोट डाले जाने वाले हैं। ये मुलाजमीन पुलिस ड्यूटी के बाद तेलंगाना वापस हो जाएंगे। शालीबंडा में वाक़ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब पेश आया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। आग के साथ कसीर धुएं के बादल भी नजर आ रहे थे। आग इतनी शदीद थी कि 6 फायर इंजनों के 30 अहदेदारों ने काफ़ी जदोजहद के बाद इस पर काबू पाया। मकामी अफराद के मुताबिक आग तेज़ी के साथ फैलती चली गई, जिसने शोरूम के 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। छत्ता बाजार यूसुफ मार्केट की 2 दुकानात में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये आग लगी। कल शब पेश आए इस वाक़े में दुकानात में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गया। इस वाक़े के इतला के साथ ही फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इतला नहीं मिली है। ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। इस वाक़े की इतला पाकर चारमीनार के मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि गोदाम में भी आग लग गई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। रंगारेड्डी जिले के नारसंगी पुलिस स्टेशन की हुदूद में कल रात देर गए बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। खानापुर टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। मुतसिल फास्ट फूड सेंटर में आग फैलती चली गई। मुकामी अफराद इस वाक़े के साथ खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान की इत्तला मिली है। मलकाजगिरी में दीप जलाने के दौरान एक खातून की साड़ी को आग लग गई। इस आग को बुझाने के दौरान खातून का शौहर झुलसकर हलाक हो गया। इस खातून की शिनाख्त राघवम्मा के तौर पर की गई है, जो तकरीबन 80% तक झुलस गई। इसको बचाने की कोशिश में इसका शौहर झुलस गया और इसकी मौत हो गई। झुलसी हुई खातून को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। राजन्ना सिलसिला जिले में महकमा बरखी के दफ्तर में आग लगने का वाक़या पेश आया। इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में कल शब ये आग लगी, जिसकी इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट या फिर पटाखे जलने के नतीजे में आग लगने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। बादरघाट इलाके में केमिकल गोदाम की 4थी मंजिल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में 9 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए और दीगर कई अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 4 फायर ब्रिगेड्स वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस इमारत की निचली मंजिल पर गैरेज होने के पेश नजर कारों की मरम्मत के दौरान ये आग लगी। इसी मुकाम पर डीजल और केमिकल के ड्रम्स भी रखे हुए थे, जिसके नतीजे में ये आग तेजी के साथ फैलती चली गई। आग को देखकर मुत्तसिल अपार्टमेंट में रहने वाले काफी खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों की मदद से सीढ़ियों के जरिए अपार्टमेंट में रहने वाले बाहर निकल आए। इस आग की वजह से अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में मौजूद बाइक्स और कारें जलकर खाकिस्तान हो गई। आग लगने से अपार्टमेंट के बाहर रखी गाड़ियां भी जल गईं। केमिकल का बड़ा जखीरा होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के साथ ही धुआं आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने राहत कामों का आगाज कर दिया। एडिशनल डीजी विक्रम सिंह मान ने तस्दीक की है कि महलूकीन की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। पुलिस ने बताया कि महलूकीन में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा।
झुलस जाने वालों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के नतीजे में इलाके में अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि फायर मशीनों में केमिकल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 से ज्यादा ड्रम्स में ये ऑयल भरा हुआ था। इसी दौरान डीसीपी सेंट्रल जोन वेंकटेश्वरलू ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि दम घुटने से ये अमवात हुई हैं। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने लंबी सीढ़ियों की मदद से इमारत में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालने का काम किया। पुलिस ने कहा कि महलूकीन की शिनाख्त 58 साला मोहम्मद आजम, उनकी अहलिया 50 साला रेहाना सुल्ताना, उनकी दुख्तर 26 साला फायजा समरीन, 35 साला तहुरा फरहीन, 6 साला तूबा, 13 साला तहुरा, 66 साला मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद आजम के फर्जंद 32 साला हसीबुर रहमान और मोहम्मद जाकिर हुसैन की अहलिया 55 साला निखत सुल्ताना के तौर पर की गई है। इस वाक़े की इतला पर वजीर आईटी तारक रामाराव ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया और महलूकीन के विरसा के लिए फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। इसी दौरान जीएचएमसी के कमिश्नर और बल्दिया के आला अहदेदारों ने भी वहां पर पहुंचकर सूरत हाल का तफसीली तौर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया है कि वो मक्का मस्जिद में आकर ये कसम खाएं कि उन्होंने कर्नाटक इंतखाबात के दौरान मोदी और अमित शाह के करीबी साथी के लिए अपने घर पर एक दावत का एहतमाम नहीं किया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो बीजेपी की हिमायत करते हैं। उन्होंने एआईएमआईएम की जानिब से गोशा महल असेंबली हल्के से उम्मीदवार नामजद न करने पर कहा कि बैरिस्टर ओवैसी के पास टी राजा सिंह के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पर रेवंत ने हैदराबाद में हमेशा मुसलमानों से झूठ बोलने का इल्जाम आयद करते हुए पूछा है कि राजा सिंह की जानिब से 12 चैलेंज करने के बावजूद उन्होंने उस चैलेंज को कबूल क्यों नहीं किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ ने कहा कि असद के वालिद सलाउद्दीन ने उन्हें बैरिस्टर बनने की तरबियत इसलिए दी थी कि वो मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ सके, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को परेशान करने वाली बीजेपी की हिमायत की है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि कर्नाटक इंतखाबात के दौरान सदर मजलिस की जानिब से पीएम मोदी और अमित शाह के एक करीबी साथी के लिए एक दावत का एहतमाम किया गया था। रेवंत ने असदुद्दीन ओवैसी से इस सिलसिले में कसम खाने को कहा है। सनतनगर के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार व वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गुज़िश्ता 9.5 सालों में तरक्याती और फलाही प्रोग्राम तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर में जैक कॉलोनी रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किए गए एक इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले बहुत से लोगों को रियासत की तश्कील को लेकर शुकूक व शुबहात थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तमाम लोगों के शुकूक व शुबहात दूर हो गए हैं। उन्होंने याद दहानी करवाई कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, हुकूमत को अपने बच्चों की तरह अजीज है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से कबल शहर में कर्फ्यू नाफिज हुआ करता था। शहर के लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता था, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से शहर हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में तब्दील हो गया है। शहर में कई तरक्याती काम जैसे नई फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, सड़कों की तरक्की और फुटपाथ की तामीर का काम शुरू किया गया। कृष्णा और गोदावरी का पानी भी मुहैया करवाया जा रहा है ताकि शहर के लोगों को अगले 50 साल तक पीने के पानी का कोई मसला न रहे। तलसानी ने कहा कि शहर में बोनाल, बदकमा और गणेश नवरात्रि जैसे त्योहारों के इनेकाद में हुकूमत पेश रही है। कोरोना के दौरान भी सड़कों के तामीरी काम मुकम्मल किए गए
50 साल तक सनत नगर हल्के की नुमाइंदगी बहुत से लोगों ने की, लेकिन बीआरएस के आने के बाद से ही हल्के सनत नगर ने तरक्की की। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट फैज असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्का असम्बली याकूतपुरा से एआईएमआईएम के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को संतोष नगर डिवीजन के मुख्तलिफ महलजात का पैदल दौरा किया। आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे 30 नवंबर को अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करने और मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज को वोट देने की अपील की। पैदल दौरे का आगाज वतन किराना स्टोर ओवैसी कॉलोनी से किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की जानिब से सदर मजलिस और जाफर हुसैन मेराज का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। इंतखाबी मुहिम में याकूतपुरा हल्के के एआईएमआईएम इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिस के कॉरपोरेटर्स एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी, साबिक कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई यूनिट के सदूर, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। शहर के बाजार घाट इलाके में एक अपार्टमेंट में आतिशबाजी के दौरान फंसे लोगों को मुकामी नौजवानों ने एनडीआरएफ और आतिशप्रो अमले के ताउन से बचा लिया। बाजार घाट के अपार्टमेंट में आज सुबह भयानक आग लगने के नतीजे में 9 अफराद की जाने गई है। मुकामी नौजवानों के बरवक्त इक़दामात ने मजीद जानों का जिया होने से बचा लिया। बताया गया है कि केमिकल गोदाम में लगी आग को तेजी से फैलते देख मुकामी लोग, खास तौर पर नौजवान, हरकत में आ गए और एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड टीम के साथ मिलकर अपार्टमेंट में फंसे हुए लोगों की जानें बचाई, जिनमें एक कमसिन बच्चा और एक खातून भी शामिल है। मुकामी अफराद का अपनी जानों पर खेलकर इमारत में फंसे हुए लोगों को बचाने के इस इक़दाम की हर गोशे से सताइश की जा रही है। हुकूमत तेलंगाना ने नामपल्ली के बाजार घाट इलाके में आतिशबाजी के सानहे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये माली इमदाद देने का ऐलान किया। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर व रियासती वजीर बराए बल्दी नस्म व नस्क के तारक रामा राव ने वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा बाजार घाट में मुकाम हादसे का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के अमले से वाक़े की तफसीलात हासिल की। बाद KTR ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव, डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार व दीगर आला ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक्किद करते हुए महलूकीन के लवाहिकीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने बाजार घाट इलाके में आतिशबाजी के मुकाम का मुआयना किया और मुतासरीन महलूकीन से मुलाकात करते हुए उन्हें तसल्ली दी। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बाजार घाट इलाके में आतिशबाजी के मुकाम का मुआयना करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और महलूकीन के अहले खाना को पुरसा दिया। इस मौके पर उनके हमरा नामपल्ली एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन, रेड हिल्स डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, वल्लापल्ली डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान, इब्तदाई मजलिस के सदूर व दीगर भी मौजूद थे। जाफर हुसैन मेराज ने आतिशबाजी के इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। No.
कांग्रेस पार्टी के हल्का असेंबली जुबली हिल्स के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नामपल्ली में आतिशबाजी के हादसे में जाने गंवाने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। साबिक क्रिकेटर व कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने फर्जंद असदुद्दीन ओवैसी व दीगर के हमरा बाजार घाट इलाके में आतिशबाजी के मुकाम का दौरा किया और इससे मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। दनियसना उन्होंने हादसे में जाने गंवाने वाले लोगों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। हैदराबाद सिटी पुलिस के एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान ने कहा कि आतिशबाजी के वाक़े की तफसीली जांच की जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर के बाजार घाट इलाके में आतिशबाजी के वाक़े पर एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुबह 8:30 बजे के करीब आतिशबाजी की इत्तला मिली थी। पुलिस ने महकमा GHMC आतिशपुर अमले व दीगर के हमरा मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि आतिशबाजी के सबब धुएं की वजह से दम घुटने से 9 लोगों की मौत हुई है। एडिशनल सीपी ने वाज़ेह किया कि इस वाक़े में 2 या 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया के जरिए आवाम से अपील की है कि वो रिहायशी इलाकों में केमिकल गोदाम के क़याम की हौसला अफजाई न करें और इसकी इत्तला फौरन GHMC फायर विंग को दे ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सके। एडिशनल सीपी ने पुलिस की जानिब से इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। हैदराबाद शहर के बाजार घाट इलाके में आतिशबाजी के वाक़े का जायजा लेने पहुंचे AIMIM MLA उम्मीदवार और कांग्रेस MLA उम्मीदवार आपस में बहस व तकरार करते देखे गए। शहर के बाजार घाट इलाके में एक केमिकल गोदाम की 4थी मंजिल में खौफनाक आतिशबाजी के सबब 9 अफराद जिंदा झुलस कर लुक़मा अजल बन गए हैं, जबकि 3 शदीद झुलसी हुई हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस अफसोसनाक वाक़े का इल्म होने पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन पार्टी के कॉरपोरेटर्स और कारकुनान के हमरा मुकामी वाक़े पर पहुंचे। दूसरी जानिब कांग्रेस के MLA उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान भी पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा उसी वक्त वहां पहुंच गए। दोनों जमातों के MLA उम्मीदवार और कारकुनान एक दूसरे को मद्दे मुकाबिल देखते ही चिरागपा हो गए और बहस व तकरार पर उतर आए। अवाम के दुख सुख में उनका साथ देने, उनके साथ हर वक्त भरपूर ताउन के वादे करते हुए हालिया दिनों वोट मांगते नजर आने वाले उम्मीदवार और उनके हामी ये भी भूल गए कि वो एक मुकामी हादसे पर खड़े हैं जहां एक साथ 9 लाशें मिली है। कई लोग खौफ और हरास में मुब्तला है। लोगों पर गम के पहाड़ टूटे हैं, जानी और माली नुकसान हुआ है। बजाय इसके कि वो गमजदा और परेशान लोगों को तसल्ली देते, अपनी अपनी जमातों की जानिब से उनके दुख में शरीक होने का यकीन दिलाते, दोनों ही जमातों के कायदीन और लीडर्स एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते और एक दूसरे को वहां से चले जाने के लिए कहते नजर आए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रहा है। अवाम ने कई लोगों की मौत और इतने बड़े हादसे के बावजूद भी इन कायदीन के सियासत करने पर गुस्से का इजहार किया है। बाद पुलिस ने मुदाखलत करते हुए बरहम उम्मीदवारों और उनके हामियों को मुंतशिर कर दिया। साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को आतिशबाजी के वाक़े की तफसीलात बताई। अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस ने हाफिज बाबा नगर में इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेसियों के हर राज का आगाज हुआ है। हल्का असेंबली चंद्रानगुटा के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दरिंदों की तरह मुसलमानों को लूटा। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हौलनाक फसादात किए। तकरीबन 55,000 फसादात हुए। इंसानियत का कत्लेआम करने वालों का नाम कांग्रेस पार्टी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने खबरदार किया कि उनकी तबीयत और कमजोर जिस्म को देखकर लोग ये ना समझे कि वो खामोश है। अब भी उनके पास इतनी ताकत है कि वो मुखालिफिन मजलिस के गिरेबान पकड़ सकते हैं।
उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुआ। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए। मस्जिद की शहादत के बाद हैदराबाद में मुसलमानों के इत्तेहाद का शेराजा बिखरने वाली भी कोई और नहीं, कांग्रेस ही है। तेलंगाना में कांग्रेस की जानिब से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में क्यों डिक्लेरेशन जारी नहीं किया। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वेंकटगिरी डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हल्का असेंबली जुबली हिल्स से कांग्रेस के टिकट पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पीर के रोज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वेंकटगिरी डिवीजन में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस बचाओ तहरीक के याकुतपुरा एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने संतोष नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। एमबीटी तर्जुमान व याकुतपुरा एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने पीर को पार्टी के सदर मजिदुल्ला खान फरहत के हमरा संतोष नगर के धोबी घाट, कॉर्नर, टी पॉइंट, मादनापेट व दीगर महल जात में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए हल्का असेंबली याकुतपुरा के देरीना मसाइल के हल के लिए एमबीटी को एक मौका देने और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस इंतखाबी मुहिम में पार्टी के लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। गोशामहल असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार एम सुनीता राव ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। एम सुनीता राव ने पार्टी के कायदीन और कारकुनान के हमरा गोशामहल असेंबली हल्के के कन्हैया होटल, रविंद्र किराना स्टोर, हनुमान टेकरी वो दीगर महल जात में पैदल दौरा करते हुए लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी को भारी वोटों से जीत दिलाने की अपील की। चारमीनार हल्का असेंबली के कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। कांग्रेस के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने अपने हल्के के रॉयल फंक्शन हॉल से पदयात्रा का आगाज किया और अलीजा कोटला, अंधेरी गली, जाफरी गली, अल खदीर, हुसैनी बावली, रंगीली खिड़की, चमेली का मंडवा वो दीगर इलाकों का अहाता करते हुए चारमीनार पर पदयात्रा का अख्ताम किया। कांग्रेस उम्मीदवार ने इन इलाकों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है और हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। पार्टी की खवातीन लीडर्स और सीनियर कायदीन ने इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के मजलिसी उम्मीदवार मंगागिरी स्वामी यादव ने इंतखाबी मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और आवाम से AIMIM को वोट देने की अपील की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का असेंबली राजेंद्र नगर से मंगलगिरी स्वामी यादव को उम्मीदवार नामजद किया गया है। उन्होंने
पीर के रोज सुलेमान नगर, इमाद नगर व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो राजेंद्र नगर हल्के से मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाए। इंतखाबी मुहिम में MLC मिर्जा रहमत बेग, पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जेर तामीर सुरंग मुनद्दम हो गई है। 40 वर्कर्स उसमें फंस गए हैं। ब्रह्मकल यमुनोत्री कौमी शाहराह पर सिलक्याना से डंडला गांव तक एक सुरंग बनाई जा रही है। हफ्ते की रात सुरंग गिर जाने के नतीजे में 40 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। मलबे से उनके बाहर निकलने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। मरकजी और रियासती डिजास्टर टीमें मौके पर पहुंच गई है और सुरंग के मुतवासी सुराख करते हुए सुरंग में पाइपों के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए मलबा हटाया जा रहा है। उत्तरकाशी के SP के मुताबिक कार्रवाई को मुकम्मल होने में मजीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं। रियासत मध्य प्रदेश में अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी कारकुनान के कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने का वाकया पेश आया है। मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चलने का इदा किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी को वहां से कामयाब बनाने के लिए मरकजी वजीर एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ताहम मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को उस वक्त तलख तजुर्बे का सामना रहा जब उनके रोड शो के दरमियान बीजेपी कारकुनान ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अपने रोड शो में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे सुनकर अमित शाह अफसरदा नजर आए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।